आज मध्य प्रदेश सरकार का 25-26 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी चल रही है, उसी का आज यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन सबको मिलता है। निश्चित रूप से बजट जब आता है तो सबकी अपेक्षाएं होती है कि सरकार का बजट कैसा आ रहा है। इसलिए हमने ये प्रयोग किया था कि पिछले बजट में भी किया था कि सभी आम जनता से हमने सुझाव आमंत्रित किए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में करीब 1500 सुझाव आए थे और विषय विशेषज्ञों को भी हमने बुला करके उनसे भी संवाद किया था। तो बड़े अच्छे, महत्वपूर्ण और सारगर्भित सुझाव भी आए। हमने कोशिश की है कि उनको इस बजट में हमने सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। बजट हमारा 2025-26 का जो बजट है, हमने फोकस किया ज्ञान पर और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारी डायरेक्टर मैडम जो है, उन्होंने बहुत विस्तार से बजट के बारे में उन्होंने पूरा बताया भी है और हमारे सभी साथी जो है, वित्त विभाग के सब अधिकारी कर्मचारी, हमारे सब लोग हैं, अधिकारियों ने मिलकर के बहुत ही लंबे समय तक प्रयास करके बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है बजट में, जो अच्छा हो सकता है, प्रदेश के हित में हो सकता है, जनता के हित में हो सकता है, सभी वर्गों के हित में हो सकता है, ऐसा प्रयास इस बजट में हमने किया है। निश्चित रूप से मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। यह जैसा मोदी जी ने कहा कि 4 जातियाँ उन्होंने चिन्हित की, उसको ज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि ज्ञान हमारा GYAN, तो गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति। मतलब कोशिश हमारी भी इस बजट में रही कि सर्वस्पर्शी बजट हो, सभी वर्गों का इसमें समावेश हो और जो सरकार से अपेक्षा रहती है कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो, विकास हो, सड़कें हो, सिंचाई के प्रबंध हो, चाहे बिजली का प्रबंध हो, हेल्थ के बारे में चिंता हो, अस्पताल हमारे ठीक हो, इन सारी बातों की चिंता करके हमने बजट में प्रावधान किए हैं। लगभग हमने सभी विभागों में और जो जिसमें महत्वपूर्ण जो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें बहुत आवश्यकता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में है, सड़कों के मामले में है, सिंचाई के मामले में है, क्योंकि इनमें अगर पैसा लगेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक तरह से ये कहा ना, अभी वो विषय बार बार आता है कि बजट जितने का है उतने का कर्जा है। अब कर्जे से इसको बजट को जोड़ना मुझे नहीं लगता भाई, ये निवेश है। कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों में खर्च करना, उससे रेवेन्यू भी हमारा ऐसे काम में लग रहा है कि जहाँ पर हमारे रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। और हमने पूरी कोशिश की कि उद्योगों के बारे में, अब जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई, अब इतना बड़ा निवेश अगर सब तरफ से आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए लगातार कोशिश करके सारे समिट में आए, अब हमारे यहाँ निवेश होगा तो मुझे लगता है कि रोजगार जनरेट होगा, रोजगार मिलेंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। तो इसी बात को लेकर के अभी जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, मुझे खुशी है कि सभी बातों का हमने इसमें पूरी तरह से चिंता की। हमारा अब जैसे 4,21,032 करोड़ का हमारा विनियोग है और राजस्व व्यय उसमें है 2,90,261 करोड़। पूंजीगत का हमने पिछली बार जो पूंजीगत था वो अभी जो पूंजीगत रखा हमने 85,076 करोड़। और सबसे बड़ी बात हमारी जो रही है कि
जीरो बजटिंग पर किया हमने, पूरी चिंता की हमारे सभी ने मिलकर के कि पिछली बार जो बजट में हमने विभागों को दिया था वो कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ, पूरी तरह से उसकी बहुत 3-4 माह से लगातार इन बात की चिंता की कि भाई खर्च हुआ, खर्च नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्या हुआ, ये सारी चिंता करके हमने पहली बार ऐसा बजट जो है जीरो बजटिंग के उस पर हमने बनाया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बजट जनता के लिए, जनता का बजट और पारदर्शिता होना चाहिए। अब बजट में क्या आया, मैंने यही कहा था मैडम को भी, मैंने कहा ये सारी बातें क्लियर आना चाहिए। हमेशा सवाल ये आता है कि भाई कर्जा लिया है तो भाई कर्जा नियम प्रक्रिया में लेते हैं, FRBM का नियम है, भारत सरकार की परमिशन होती है, GSDP का 3% लेना होता है, और भी हमारे कई, जैसे मोदी जी केंद्र सरकार का बजट हुआ उसमें जो पहले योजना चली आ रही थी कि 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने सभी राज्यों के लिए उन्होंने लोन लेने की जो व्यवस्था की थी, उसमें 50 वर्षों तक का बिना ब्याज के ऋण का, तो उसमें भी हमको हिस्सा मिलता है। और अगर लिया है तो हम समय पर ब्याज चुका रहे हैं, समय पर कर्जा चुका रहे हैं, और ये सारी जो प्रक्रिया है नियम प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। हम कभी बाहर नहीं गए, उस सीमा के बाहर कभी नहीं गए। इसलिए अब हमारे विपक्ष के साथी भी बार बार उसी चीज को करते रहते हैं, कोई माथे पे गठरी लेकर के करते हैं कि ये कर्जा है। अरे भाई अगर 3 की बात करें बार बार, हमको भी, मुझे भी ठीक नहीं लगता कि हम बार बार उसको उस कार्यकाल को याद करें कि वो 10 साल का कार्यकाल, उसके पहले का कार्यकाल। अब उनके उस समय का अगर बजट का आकार देखें तो कितना आकार था, सरकार वो भी थी, खजाना वो भी था, मुख्यमंत्री वो भी थे, लेकिन कहीं डेवलपमेंट नहीं दिखा। आज हम हमारे मुंह से कहें उसके बजाय जनता बोलती है कि भाई मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, चाहे 4 लेन हो, 8 लेन हो। अब ये सारी सड़कें गांव-गांव तक, नीचे स्तर तक कनेक्टिविटी हमारी पूरी गई है। बिजली हमने पहुंचाने का काम किया, सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, काली सिंध और अभी चंबल का, या सारी योजनाओं के बारे में अभी बजट भाषण में भी मैंने किया। और आपको भी पूरी ये पुस्तक भी आपको मिली होगी, नहीं मिलेगी तो पूरी पुस्तक भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। जितना जो कुछ किया, मध्य प्रदेश की जनता का पैसा टैक्स के माध्यम से जो आता है, केंद्र से जो आता है, वो पारदर्शिता कि जितना पैसा खजाने में आया वो ईमानदारी से हमने उसको जनता के लिए खर्च कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है, जनता का पैसा, माध्यम सरकार बनती है कि भाई माध्यम सरकार है, सरकार के माध्यम से वो पैसा खर्च होता है। तो ये सारी चीजें सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए कितना कितना कर्जा है, उस समय कितना था, ये था, सारी चीज स्पष्ट। मैंने मैडम को पहले कहा था कि प्रेजेंटेशन दो तो भाई ये चीज भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रदेश विकास की तरफ बढ़े, और ये विकास का बजट है, ये जनता का बजट है, जनता के लिए बजट हमने किया है। और इसलिए मोदी जी की उस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं कि 2047 में हमारा देश विश्व में विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए। तो उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहे। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा देश में, हमारे प्रदेशों में हमारा प्रदेश भी प्रथम रहे, और 2047 का लक्ष्य भी पूरा हो, हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। तो पहुंचेगा तभी जब सब सरकारें काम करेगी अच्छा। तो निश्चित रूप से हम दिशा में काम कर रहे हैं, और आप सबका भी उसमें सहयोग रहता है कि सरकार जितने अच्छे काम करती है उनको आप जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम तो हृदय से आपके भी आभारी हैं कि बिना आपके कितना भी अच्छा काम करे अगर, लेकिन आप लोगों का अगर सहयोग नहीं हो तो मुझे लगता है कि कई बातें पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए ये प्रयोग किया है कि QR कोड का, कि भाई ये चीज आम जनता भी समझ ले इसको कि बजट है क्या, और बजट में क्या प्रावधान किए, कहाँ कौन कौन से विभागों में प्रावधान किए, किस किस काम के लिए किए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कितने किए। अब कौन सी योजना, ये सरकार योजना बंद कर रही है, वो लाडली बहना का क्या होगा, इसका क्या होगा। मुझे लगता है कि कोई योजना बंद नहीं होगी, ना कोई राशि की कमी आएगी, और सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे
राजस्व के हमारे और कुछ साधन बढ़े, रेवेन्यू के हम नवाचार करने के हम पक्ष में हैं और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज के अवसर पर मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ विस्तार से आ चुका है और हमको खुशी है कि हम निरंतर प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भी हम तो चाहते हैं कि आप सबका भी, इसीलिए सुझाव आमंत्रित करते हैं कि आप सबका भी सुझाव आ जाए। ये एक सेकंड साहब, अभी आप ऐसे एक अगर सब लोग साथ में माननीय मंत्री जी, अभी जो बजट पेश आपके द्वारा हुआ, मंत्री जी हाँ हाँ ये है ना फंड प्रॉब्लम, मैं बता। तो ये जो प्रश्न हो रहे हैं इसका उत्तर प्रश्न के बाद दे दें या सारे प्रश्नों का एक निश्चित होता है? हाँ, इसका उत्तर आ जाए मंत्री जी। तो आपने ये जो प्रश्न उठाया था कि आपने कितना प्रावधान किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आपने सर के भाषण में सुना होगा कि स्टेट प्लान कर रहा है कि हर संभाग स्तर पे जो IIT की तर्ज पे हम लोग भी अपने इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी खोलेंगे। और आपने एक ये भी जिक्र देखा होगा कि हम लोगों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बहुत अधिक रूप से तेजी से बढ़ना है कि जो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सरकार की इन्वेस्टमेंट से कम काम होगा, बल्कि जो विशेषज्ञता रखते हैं वो लोग हमारे प्रदेश में आ पाएं और वो लोग अपनी चीजें एस्टैब्लिश कर पाएं, उससे अधिक वो होगा। तो दो चीजों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि पहली चीज, जो सरकार को जहां इन्वेस्टमेंट करना है वहां संभाग स्तरीय कॉलेज ऑफ जो IIT की तर्ज पे जो हम लोग एक इंस्टीट्यूट खोलने की बात कर रहे हैं, उसके लिए इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों को अधिक प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी, वो पूरी चीज बढ़ रही है। और दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्टिकुलर के लिए है या बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, जैसे अगर आप कृषि क्षेत्र को देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की बहुत जरूरत है, तो उसमें हम लोगों ने दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सिमिलरली फॉरेस्ट में अनुसंधान के लिए इस बार हम लोगों ने वन विज्ञान केंद्र की बात की है। कम आज की तारीख में हम लोगों के पास अभी 3 जगह पर वन विज्ञान खोलने की बात है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड तक सीमित नहीं रहती, सभी फील्ड्स तक जाएगी। सो आपका जो प्रश्न था कि कितने बजट प्रावधान किया गया है, तो अगर आपको वहां पे 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के प्रावधान नहीं दिखेंगे, वो इंटेंशन दिखेगी और पब्लिक का जो प्राइवेट लोगों का है उसका सहयोग लेके इन दोनों सभी फील्ड्स को अग्रसर होते हुए दिखेंगे। सर मैं राजन हूँ। एक जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा था वो आपने दूसरा पार्ट भी था आपके प्रश्न का, कोई बात नहीं, वो तो आपने बता दिया। सर अभी तन्वी सुंदरियाल मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें ये बताया कि रुपया कहां जाता है। माननीय मंत्री जी, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। अरे कानून बोली जवाब तो आ जाएंगे, सवाल ही होते रहेंगे, जवाब आएंगे नहीं। आएंगे जवाब नहीं, आपको ये कैसे लगा? जवाब भी आएंगे ना, जवाब दे रहे हैं। अगर जवाब नहीं देने होते तो वो QR कोड में थोड़ा डालते तो नहीं सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने रोजगार की बात की थी, तो उसमें जैसा आपने बजट भाषण में भी देखा होगा कि
जो दो पार्ट्स होते हैं, एक शासकीय नौकरियों का है, तो वो तो आपने नौकरी दे दी और उसका फिर लगातार बजट प्रावधान होता है सैलरीज के रूप में या पेंशन के रूप में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि शासकीय कर्मचारियों पर और पेंशन मिला के लगभग हम लोग 70 से 80 हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो वो भी एक मतलब वो छोटा जरिया है रोजगार का, लेकिन वो भी एक जरिया है। जो बड़ा रोजगार का जरिया है वो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, जो आपने देखा होगा, उसमें भी हम लोग लगातार ऋण प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भारत सरकार की मुद्रा योजना है उसमें भी लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको बजट में रिफ्लेक्टेड नहीं दिखेगा। वो बजट की जो मुद्रा योजना के जैसे लोन्स हैं वो हम लोग उसमें फैसिलिटेटर का काम करते हैं। जो सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है जो आपने कहा कि 1% बजट का है, वो बिल्कुल ही गलत तरीका है कैलकुलेट करने का। जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि हम लोग अगले 5 सालों में जो 18 नवीन नीतियां घोषित की हैं उसके हर साल में हर नीति के ऊपर हम कितना इंसेंटिव देंगे। ये 1% तो आपने यहाँ पर दिखाई है स्लाइड। नहीं, मैं हमने अपनी तरफ से नहीं बताया, नहीं, आपने बताया हमें। नहीं, मैं 1% आप बता रहे हैं, आपके दस्तावेज बता रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो एक नजरिया है देखने का। हम लोग अगले 5 सालों में 30,000 करोड़ के इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज को देंगे एंड उसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध होंगे। तो ये वो बजट में राशियां नहीं दिखती, मैं कह रहा हूं उसको आपका नजरिया कैलकुलेट करने का डिफरेंट है। सो ये उसको 1% के रूप में ऐसे नहीं देखना। अरे भाई अरे भाई रोजगार के लिए सरकार की तरफ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो लेकिन मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि जो सरकार की तरफ से बजट में दिखता है वो आपका ये है। उसके अलावा जो हम लोग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंसेंटिव्स के लिए आपने देखा होगा इस बार 5,250 करोड़ का 5,250 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष से कहीं 1,000 या 1,500 करोड़ ज्यादा है। सो कुल मिला के ये है कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, और उसके लिए सरकार बहुत बड़ा स्टेटमेंट अगर आप बजट स्पीच में देखेंगे, सरकार अपने रोल को सीमित करने का प्रयास कर रही है। जो ये होता है कि खुद व्यक्ति आगे बढ़ सके और हम उनके बीच में अपने नियमों कानूनों को इतना आसान करें जिससे कि लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें और रोजगार प्रोवाइड कर सकें। दूसरा सवाल जो कैग की आपत्तियां हैं, महानियंत्रक लेखा परीक्षक की कारण है इसका। और इस सवाल का जवाब आ जाए तो मेरा सवाल सुन लीजिएगा सर, इसके बाद है अभी आप भी पूछ लीजिए ना उसी के साथ। सर प्लीज आप जवाब दे दीजिए, फिर उसमें जितनी कार्रवाई की जाना चाहिए वो कार्रवाई भी की है और कार्रवाई होगी, कोई भी छूटेगा नहीं और वसूली भी पूरी होगी। सर एक क्वेश्चन इधर था, सर जगदीश देवड़ा जी, अब मैं पूछना चाह रहा हूं सर, देवड़ा जी बताओ। एक तो एक से अरे भाई इसीलिए तो जीरो बजट के बजटिंग का जो किया है, इसीलिए तो किया है, पहली बार ही हुआ ही है कि जो पिछला बजट दिया था और जो राशि आवंटित प्रावधान किए थे उसमें कई विभाग हैं जो खर्च नहीं कर पाए, तो इसलिए उसकी पूरी मॉनिटरिंग की है भाई कि क्यों नहीं कर पाए। और हमने इसीलिए चिंता की है कि अब उसी मान से पैसा मिलेगा जब जितना खर्चा करोगे, और करना समय सीमा में पड़ेगा। हम ये सब करेंगे ना, ये प्रयास उसी में चल रहा है। वित्त मंत्री जी इधर वित्त मंत्री जी में नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ धर्म की सरकार है। आपको बधाई दूं या आश्चर्य करूं इस बजट पर? थोड़ी देर पहले बोला था उधार, भाई ऐसी हिंदुस्तान में कौन सी सरकार है जो मुझे नहीं लगता कि कर्जा नहीं लेती होगी। आवश्यकता होती कर्जा लेते हैं, आप घर परिवार में भी अगर जरूरत पड़ती लेते हैं लोग।
तो सरकार भी लेती है और सरकार लेकर के पूंजीगत कार्यों में खर्च कर रही है, देवड़ा जी, सड़क बना रही है, सिंचाई योजनाएं चला रही है, तो ये क्या बात होगी?